सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। ओके, चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए 1, 2, 3 इन तीनों को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम ये ट्रू है या फॉल्स बताते हैं तो हमें जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। हमारा आंसर हम यहीं से निकालना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया है उसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब समझोगे, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो रैशनल नंबर है वो एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर, अब मैं आपको प्रॉपर अगर गाइड कर दूं कि रियल नंबर वो ऑलरेडी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर से मिलके बनता है, तो ये तो ट्रू है क्योंकि रैशनल नंबर तो आ ही रहे हैं सीधा रैशनल यहाँ पे रियल नंबर के अंदर, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें हमें स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर हम ट्रू बोलेंगे तो स्टेटमेंट क्या बताएंगे, चलिए बताता हूँ मैं आपको। सो हम लिखेंगे पहले ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational number is a real number। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर तो रियल ही बनता है, तो इसी वजह से ये हमारे पास ट्रू होगा क्योंकि रैशनल तो पहले से ही रियल में होता है। ठीक है, सो आई होप फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया हो। मैं वैसे रफ कर देता हूँ जो मैंने आपको समझाया खाली। चलिए ओके, सो अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में स्टेटमेंट में क्या पूछा है पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ परफॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसा बोला गया कि सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं। आप देखोगे हमारे पास सबसे पहले तो गलती इस वजह से क्योंकि देखो 0 रूट में है तो ये रूट के फॉर्म में नहीं होता एक तरीके से। चलो इसको मान भी लेते हैं अगर है भी, ठीक है। √1, चलो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। √2, तो अगर मैं √2 को पॉइंट में निकालना चाहूँ ना तो वो हमारे पास आएगा 1.41 आएगा, 1.41। इसी तरीके से √3, तो इसको निकालूंगा तो ये 1.73 करके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर है वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे √2 और √3 ये ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स हैं जिनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं आती है जो कि हम रूट एम के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। समझ रहे हो ना, बहुत सारे नंबर्स आते हैं इन दोनों के बीच में जो कि हम रूट एम के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। इसी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे हम बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर डालो, इनफाइनाइट नंबर्स डायरेक्ट ले तो मैं नंबर्स बिटवीन √2 ले लेते पहले, √2 एंड √3 that cannot written in the form root m being root m natural number। सो कहने का अर्थ मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अनंत नंबर्स होते हैं जो √2 और √3 के बीच में आते हैं, जिन्हें हम रूट एम के फॉर्म में तो लिख भी नहीं सकते, भले वो चाहे एक नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सो आई होप ये सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो भी आपको क्लियर होगी हो, क्योंकि हमारे पास मैन फॉल्स इस वजह से आ रहा है कि √2 और √3 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रूट के फॉर्म में लिख भी नहीं पाते। ठीक है, इसी वजह से ये फॉल्स है। सो बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में हमारे पास लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर।
अब देखोगे यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो रियल नंबर होते हैं मैंने आपको बताया था अभी कि रियल दो तरह के नंबर से मिलता है, एक तो इरेशनल और दूसरा रैशनल। अब यहाँ पे बोला है कि रियल नंबर सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल तो एक बार इरेशनल में जा भी सकता है, लेकिन रैशनल तो बाकी रह गया, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स। अब स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, स्टेटमेंट रहेगा बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल आल्सो। सो कहने का मतलब मैंने ये बताया कि रियल नंबर पहले से एक रैशनल भी होता है, जिस वजह से ये फॉल्स हुआ है, क्योंकि हमारे पास इरेशनल नंबर तो आ ही गया रियल के अंदर, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि रियल नंबर के अंदर जो इरेशनल और रैशनल होता है ना, इरेशनल और रैशनल होता है, तो इरेशनल तो पहुंच ही गया, लेकिन रियल तो आया ही नहीं। तो हमने बताया है कि रियल के अंदर रैशनल भी होते हैं, इसी वजह से ये फॉल्स हो रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। सो यही हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको लिख के बताई है, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये सारे जो स्टेटमेंट है, जो जस्टिफिकेशन है, वो आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो सेकंड की बात करते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कहने का मतलब है कि अगर हम सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास सारे के सारे कौन से बोला, हमारे पास ये स्क्वायर रूट्स होते हैं, सारे के सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब वो इरेशनल होंगे या नहीं होंगे वो हमें बताना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, एंड इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे के सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल हैं। अगर इरेशनल नहीं है तो हमें एक एग्जांपल बताना है जो कि एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गलत ही होगा आंसर में लिखेंगे हम, ये भी क्या रॉन्ग ही है, रॉन्ग बिकॉज ऑल स्क्वायर रूट इज नॉट इरेशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो रूट फोर। देखो अगर रूट 4 को हम रूट में निकालेंगे ना तो वो 2 आ जाएगा, और 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब हमने ये भी बता दिया कि रूट 4 एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल बन जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी ना, वो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ना वो रॉन्ग बनेगा। क्यों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा बोला है कि जो संख्याएं रूट में होती हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। हमें इतना तो पता है कि जैसे मैं अगर रूट 2 लिखूंगा तो ये इरेशनल है, रूट 3 लिखूंगा ये भी इरेशनल है, रूट 4 लिखूंगा तो ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सारे के सारे जो रूट में होते हैं ना वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते, कुछ रैशनल भी होते हैं। तो वही हमें बताना था कि रैशनल नंबर भी इसके अंदर आता है, वही हमने एक एग्जाम्पल बताया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया हो सेकंड वाले में क्या पूछा था और मुझे क्या बताना है। बात करते हैं थर्ड वाले की। सो थर्ड वाले में क्या है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ी सी कड़ाके वाले मतलब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंपलसरी आपको फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में या फिर लास्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताना है क्या कि रूट 5 किस प्रकार से हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं, जैसे यहाँ पे पूछा क्या गया रूट 5, तो रूट 5 से छोटा एक ऐसा नंबर लेना होता है जिसका रूट निकल सके। तो आप देख पा रहे हो रूट 5 से छोटा एक रूट 4 होता है जिसका रूट निकालने पर 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 मिल रहा है। तो आप सोचोगे कि 0 से हम क्या करेंगे, 2 का गैप लेंगे जिससे हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। मैं आपको रख के बताता हूँ, पहले एक नंबर लाइन लेता हूँ, जस्ट वेट, इधर है, ओके। चलिए मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन दी, अब देख पा रहे हो ये नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर लाइन के अंदर, ओके, सॉरी थोड़ा सा लैगी लग रही है मुझे, ओके। अब देख पा रहे हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रूट 2 का गैप लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करता हूँ,
मैंने समझो कि 3 से 10 के बीच में खींची है और हमारे पास 3 से 10 मतलब 6 नंबर, 7 नंबर को हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। जस्ट वेट, 7 नंबर हमारा लगभग यहाँ था, ये 7 नंबर 0 मान लेते हैं। मैं वापस एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो 0, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस का, ये माइनस का 2। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। सॉरी, देखिए अब आप देखोगे, मैंने आपको भी जस्ट बताया कि हमें क्या करना है, जो नंबर रूट में मतलब नंबर लाइन पर शो करना है ना, उससे उसके नियर बाई एक संख्या देखनी है, मतलब उससे छोटी देखनी है और नियर बाई देखनी है, जो कि जिसका रूट निकलता हो। तो रूट 5 के नियर बाई कौन सी, रूट 4, और रूट 4 का रूट क्या होता है, 2। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक का गैप लेंगे, ठीक है, 2 तक का गैप लेंगे। और दूसरी बात, जस्ट वेट, ओके, दूसरी बात, जो गैप 0 से लेके 1 के बीच में था, जो गैप 1 से लेके 2 के बीच में था, वही गैप हम इसके परपेंडिकुलर में भी रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ओके, मैंने उसी का डिस्टेंस यहाँ पे भी रखा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट अब जैसे 1 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में जो गैप था वो 1 का था, तो वो 1 हमारे पास यहाँ पे भी आएगा। आप सेंटीमीटर मानो, इंच मानो, जो भी आप मान सको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे 0 से अटैच करेंगे, हम 0 से अटैच करेंगे। चलिए छोड़िए, मैं लाइन डायरेक्टली ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। सो यहाँ से लाइन लेना स्टार्ट करेंगे 0 तक। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा डार्क में लिया मैंने, ठीक है, आपको दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से। अब हमारे पास 0 से लेके 2 का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा बेस हो गया, ये यहाँ पे यहाँ तक का बेस हो गया 2 का डिस्टेंस, और यहाँ पे जो लेंथ मतलब परपेंडिकुलर हो गया वो 1 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का थ्योरम लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस, ये थ्योरम है, थ्योरम फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें पहले सॉल्व करके दिखाना होगा कि किस प्रकार से ये √5 आ रहा है, ठीक है। चलिए हाइपोटेन्यूज देखो, हाइपोटेन्यूज हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो हमें इसी को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, h को वैसे का वैसा लिख देते हैं, इक्वल टू बेस कितना दिया है, बेस 2 का डिस्टेंस दिया है, तो यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा वो, एंड इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये 5 बनेगा, और यहाँ पे h स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो h बराबर हमारे पास आएगा रूट में 5। सो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो रूट का 5 आ चुका है। बट हमें √5 एक हाइपोटेनस में नहीं दिखाना, हमें दिखाना नंबर लाइन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास कंपास लेंगे, मतलब जिसे हम लंगड़ा प्रकार वगैरह जो भी बोलते हैं, आप बोलते ही होंगे यहाँ पे। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कंपास ले लिया है, हम तो कंपास ही बोलते हैं इस वजह से। चलिए, ये थोड़ा सा लैगी लग रहा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सो हम ध्यान देंगे, सबसे पहले जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, यहाँ पे कंपास का जो एक सिरा है ना वो हम 0 पे रखेंगे। जस्ट वेट, हेलो, हाँ विष्णु बोल। 2G चल रहा है, मतलब 2G चल रहा है, मतलब फोन, हाँ 2G चल रहा है, हाँ वो ठीक हो जाएगा खुद से। हाँ देखो, अब हमने क्या किया, 0 से लेके 2 तक, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है हाइपोटेनस का उसको रखा, उसको इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास उसकी जो लेंथ थी ना वो √5 आई है हमारे पास। अब वहां पे क्या करेंगे कि आर्क लगाएंगे। अब जहां पे हमारे पास जो नंबर लाइन को कट किया है, अब देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे राइट से आपको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट किया है ना, वो 0 से लेके उस लाइन तक वही हमारे पास √5 होगा, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट, यहाँ पे ABCD भी कर देता हूँ, जिससे क्या आपको आइडिया हो सकेगा कि किस प्रकार से मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो 0 A है, ये B, यहाँ पे परपेंडिकुलर C, और जो कट किया है वो D है, ठीक है। तो A से लेके D तक का जो पॉइंट है हमारे पास, A से लेके D तक का, वही हमारे पास आंसर √5 है, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। सो आई होप
इस क्वेश्चन का मतलब बोल सकते हो इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।